जी मोहम्मद साहब, क्या विचार है आपके? एआई जॉब्स नहीं खा रहा। मैं आपकी बात से सर 100% इख्तलाफ करूंगा। 100% एआई क्यों नहीं जॉब्स खा रहा? कंटेंट क्रिएटर, ग्राफिक डिजाइनर्स, इनके बेचारों की बेड़गर्क हो गए हैं। आजकल ये जो आपकी वाइब कोडिंग है, इसने तो खत्म ही कर दिए मामला। तो हम तो सुन रहे हैं कि भाई 2 साल में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट खत्म हो जाएगी, आईटी इंडस्ट्री बैठ जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप कैसे कह सकते हैं जॉब नहीं खा रहा? आपकी बात कहीं कहीं ना कहीं दुरुस्त है, मगर अगर वाइब कोडिंग की आप बात करते हैं तो नई नई जॉब्स आ रही हैं जिनका मकसद है कि वाइब कोडिंग क्लीनिंग स्पेशलिस्ट, जो वाइब कोडिंग से जो प्रॉब्लम्स निकल रहे हैं उनको एक आम डेवलपर जो पहले काम कर रहे थे प्री चैट जीपीटी आ रहा वो क्लियर करे। जहां तक बात है कंटेंट क्रिएटर्स की, तो नो डाउट कंटेंट क्रिएटर्स की क्वालिटी को इन्हांस करने की उनको अब जरूरत है, क्योंकि एआई जो बेसिक लेवल के कंटेंट के काम है वो कर रहा है। तो टेक्निकली एआई इज हेल्पिंग ह्यूमंस, बिकॉज जहां पहले एक ह्यूमन 5 पोस्ट डेली करता था वो आप 10 कर सकता है। तो इट इज हेल्पिंग ह्यूमंस। वो जो सिंपल बेसिक लेवल की जॉब्स थी वो नो डाउट कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, मगर इससे ज्यादा और न्यू जॉब्स क्रिएट हो रही हैं जो कि बाकी ओवरऑल ह्यूमैनिटी के लिए बेनिफिशियल है। चले, मैं आपकी बात को किस हद तक समझाऊं। मैं अगर उसको सादा अल्फाज में बयान करना चाहूँ तो आप ये कह रहे हैं कि एआई की वजह से जो ग्राउंड बेसिक लेवल काम था, जिसे कहते हैं ग्रंट वर्क या जो लेबर काम है, वो एग्जैक्टली। काम खत्म हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि एडवांस काम की जरूरत पड़ रही है। तो जो बंदा बिल्कुल लेबर काम करता था, अब उसको एडवांस काम की जरूरत है। क्या आप इसकी मिसाल को उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं? पहले एक घर के अंदर दैट से नौकर होते थे, वो हर काम करते थे। फिर भाईजान फ्रिज भी आ गया, फिर भाईजान वॉशिंग मशीन भी आ गई, हर चीज आ गई, हर मशीन आ गई। वॉशिंग मशीन है, लेकिन पहले वो जो खातून अपने हाथ से कपड़े धोती थी, अब वही खातून वॉशिंग मशीन से धोती है। लेकिन खातून वो चाहिए जिसको वॉशिंग मशीन चलानी आती हो, जिसको मेन इस तरह की मशीनरी इस्तेमाल करनी आती हो। लेकिन घर में काम वाली की जरूरत स्टिल है। बिल्कुल। मिसाल कहीं एडजस्ट होती है। बिल्कुल, इस मैं इसको इस तरह रिलेट कर सकता हूँ कि आप फॉर एग्जांपल जो डाटा एंट्री वाली जॉब्स थी वो ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट हो चुकी हैं, बिकॉज़ एआई ने उसको टफ कंपटीशन दिया है। मगर जो अफ़राद थे सारे, वो अपने आप को थोड़ा-सा अपस्किल करके मज़ीद किसी अच्छी जॉब पे जा सकते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे है कि हर कोई चैट जीपीटी यूज़ करता है, हर कोई परप्लेक्सिटी यूज़ करता है। इस तरह एआई का जेमिनी आया हुआ है। तो उसपे एक लर्निंग मटेरियल, और जब से पिछले ढाई 3 सालों से हम एआई सुन रहे हैं, जिन्होंने अपने आप को अपस्किल किया है, वो डाटा एंट्री से कुछ और मज़ीद सीख पा रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ इंटेलिजेंट पीपल आर मेकिंग देमसेल्व्स मोर एम्प्लॉयबल। जो नहीं कुछ कर रहे थे, जो उसी पुराने माइंडसेट के साथ थे, अनफॉर्चुनेटली उनको कहीं न कहीं मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चले, अगेन मैं आपकी बात को फिर थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करूं तो ये है कि पहले डाटा एंट्री की जॉब थी, आप ऐसे बैठ के एक्सेल की डाटा शीटें फिल करते थे। अब क्या हो गया, डाटा एंट्री वाले बंदे को ऐसा होना चाहिए जिसको टूल, एआई वाला टूल चलाना आता है। एग्ज़ैक्टली। वो वही बंदा है, वो एआई वाला टूल। अच्छा, अब क्या होगा कि जॉब्स शायद जो 100 बंदे बैठ के डाटा एंट्री कर रहे थे, वो एक बंदा कर रहा हो, बिल्कुल। लेकिन वो जो 99 बंदे हैं वो और डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल करके उससे रेलिवेंट जॉब्स कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी जॉब्स खत्म नहीं हुई, जॉब चेंज हो गई है। जॉब की एग्ज़ैक्टली। नेचर चेंज होगी, थोड़ी एडवांस हो गई है। ऐसे ही है। ये आप कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जब कोई टेक्नोलॉजी आती है, चाहे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो या चाहे डॉट कॉम बबल के बाद जो उस वक़्त बूम आया था सन 2000 के आस-पास, और अभी एआई का जो सारा फ्रेनेज़ी चल रही है, उसने ट्रांसफ़ॉर्म करनी है चीज़ें, और आगे भी जो भी कोई रेवोल्यूशन आनी है, उससे चीज़ें ट्रांसफ़ॉर्म होनी है। लोगों को अडॉप्ट करना है और उसको अपनाना है, ताकि वो अपने आप को मज़ीद अच्छे तरीके से उसको अपस्किल कर सकें। चलें यार, मैं काफ़ी हद तक वैसे आपकी बात से ना मुत्तफ़िक हो गया हूँ। मुझे यानी बात आपकी काफ़ी हद तक समझ आ गई। बहुत अच्छी बात आपने की है। चलें, अब हम अगर इसको इस डिफरेंट एंगल से देखेंगे यार, ठीक है एआई आ गया और एआई ने अख़ीर की हुई है, हर बंदा जीपीटी यूज़ करता है। और आपने 2-4 टूल लिए, मैं खैर वो तो नहीं यूज़ करता, लेकिन बहरहाल जीपीटी हर बंदा यूज़ करता है। व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप फॉर अ कॉमन पर्सन कि उसको क्या करना चाहिए कि ना उसकी जॉब खतरे में पड़े, या अगर उसकी करंट जॉब खतरे में पड़ रही है तो वो ऐसा काम हो जिससे उसकी कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिससे वो, वही बात है, वो जो अपग्रेडेड स्किल है वो बिल्कुल। उसको आ जाए। तो कुछ थोड़ा सा आप माशाल्लाह एआई के अंदर अच्छा खासा नाम है, अच्छा खासा आपका एक्सपीरियंस है, इस हवाले से थोड़ी सी यार क्या गाइडेंस होनी चाहिए एक आम बंदे के लिए? अच्छा, एक मिनट, इसमें हम कोई जी। कोडर शोडर की बात नहीं कर रहे, एक हाँ। रेगुलर अंडरस्टूड। नॉर्मल इंसान की अंडरस्टूड। बात कर रहे अच्छा, हैं। वैसे मज़े की बात ये है कि अभी कुछ अरसे तक सब कॉन्टिनेंट में जो कॉल सेंटर्स पे जो लोग हैं, या जो डाटा एंट्री के जॉब है, जो ग्राउंड लेवल की, उनकी जॉब्स अभी बची हुई हैं। उसकी रीज़न ये है, बिज़नेस या इकोनॉमी या पूरी इंडस्ट्री जो है वो फाइनेंशियल्स पे चलती है। अभी उस लेवल की क्वालिटी शायद एआई उस तरह प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा कि शिफ्ट आ सके, कि ये जो इधर एम्प्लॉइज़ हैं उनको ले ऑफ किया जा सके। क्योंकि पाकिस्तानी या सब कॉन्टिनेंट लेबर स्टिल सस्ती पड़ती है। लाइक फॉर एग्जांपल 1.5-2 लाख का एक रोबोट आता है। तो उसकी बजाय वो जो काम करना होता है वो एक ह्यूमन कर डेढ़ दो सकता है। लाख पीकेआर या डॉलर? डॉलर, डॉलर। अच्छा, डॉलर। वो जो ह्यूमनॉइड इस तरह का डेढ़ रोबोट, 2 लाख का सीधा सीधा मतलब 5 करोड़ रुपया। समथिंग लाइक दैट। तो वो जब उसकी कॉस्ट नीचे आ गई ना जिस दिन, तो ये जितने भी फॉर एग्जांपल यूरोप में या इधर जो इवन फार्म्स पे भी जो रोबोट्स काम करने लग जाएँगे, बिकॉज़ ऑब्वियसली एक सीज़न आता है जिसमें उन्हें मतलब वर्कफ़ोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो दैट ये वर्कफ़ोर्स शॉर्टेज तब हल हो जाएगी जब कॉस्ट नीचे आएगी। अभी नहीं हो रही, कुछ अरसे तक। मेरा ना अभी दिमाग में एक क्वेश्चन आया यार, ये जो डिफरेंट इंडस्ट्री ना, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, इसकी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री पाकिस्तान में है, ये मेडिकल बिलिंग की। अब ये भी ऑब्सलीट नहीं हो जाएगी? मतलब ये जो प्रोसेस है,
इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट कैन इजीली बी ट्रांसफॉर्म विद एआई। बिल्कुल, ऐसे ही है ना। बिल्कुल। अब नहीं हो रहा, अभी मेरे ख्याल है वही मसले हैं, मैंने भी इस पर डिस्कशन कुछ लोगों से की थी, वो यही कि अभी चूंकि वो एआई उस लेवल का चीज नहीं प्रोड्यूस कर रही जो यहाँ बैठा 30,000 35,000 पे बचा प्रोड्यूस कर रहा है, बिल्कुल। तो वो 35,000 वाला जो $100 में उसको पड़ रहा है तो वो कहता है चलो लगा रहा हो। हुँ। लेकिन जब वही एआई अगर $10 में करना शुरू कर दे तो उसने ये बंद कर देना। ये बात सही है। बिल्कुल, इसमें ऐसे है कि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएँ, उनकी कंप्लायंसेस होती हैं, और इवन जो क्रिटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे हेल्थ केयर है या फाइनेंस है, तो उसमें 99.99% भी जो है ना, वो आपको कॉम्प्लेक्सिटी अचीव करनी पड़ती है। तो कहीं न कहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल, जो अफ़राद आप कह रहे हैं कि ले-ऑफ्स हो जाएँगे या वो उनको कुछ और करना पड़ेगा, उसमें उसी में थोड़ा-सा ट्विस्ट लाते हुए जो एआई चीज़ स्कैन कर रहा है कि ये प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर के या कुछ भी, उसको वो ऑडिट कर सकता है बाद में, क्या एआई ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये क्या एआई ने सही किया है या नहीं किया, ये जॉब भी, या इस तरह के फर्दर मजीद जॉब उसी इंडस्ट्री में निकल आएंगी जो कि ऑब्वियसली। लोगों को अडॉप्ट करनी है। तो दे नीड टू बी मेक देमसेल्फ, लाइक फॉर एग्जांपल, डेली आधा घंटा या घंटा कुछ नया सीखने पे, या अपनी फील्ड में क्या चल रहा है उस पे लोग स्पेंड करेंगे, या चैट जीपीटी पे वो एक रोड मैप सीखेंगे कि अच्छा अब हम कहाँ हैं और हम आगे क्या सीखना चाहते हैं, तो यकीनन वो जो है वो अपनी जॉब से हाथ नहीं धोंगे, और वो कुछ ना कुछ नया अपनी फील्ड में एक्सेल करते रहेंगे। सही हो गया। यानी अगर सम अप आपने जो बात की वो ये है कि बिल्कुल ये जो इंडस्ट्रीज हैं, कॉल सेंटर्स हैं, सारी ये खतरे में है। लेकिन इसमें वही बात है, ग्रंट वर्क जो बिल्कुल लेबर काम है, जो बिल्कुल, एंड काम है, आखिरी यूजर वाला काम है, वो खतरे में है। वो खत्म हो जाएगा। वो एआई का जिस दिन एआई ने आपको फाइनेंशियल पे बीट कर दिया, उस दिन एआई आपकी वो जॉब खा जाएगा। लेकिन एग्ज़ैक्टली। लेकिन आपको अगर आज आपके जेहन में ये चीज़ है और आप उस फील्ड से रेलिवेंट है, तो आज आप ये काम कर रहे हैं और हल्का फुल्का आप इस चीज़ पे एफर्ट कर रहे हैं, तो आप एडजस्ट हो जाएंगे एआई इनेबल्ड जॉब्स के ऊपर, या एआई एग्ज़ैक्टली, यूज करके जॉब जो एग्ज़ैक्टली, बनती है वो जॉब्स के एग्ज़ैक्टली। ऊपर। बिकॉज़ देयर आर सम यूज़ केसेस जिसमें इंसान इज़ ऑलवेज़ सुपीरियर एंड विल ऑलवेज़ बी सुपीरियर। एग्जैक्टली। एआई उस चीज़ में ना वो नहीं कर पाएगा। तो अगर इंसान को एआई को इनेबल करके अपना मकसद अचीव करना आता है, तो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर ह्यूमन। डन हो गया। अच्छा, वो आप पुरानी बात पे हैं, प्रोसेस क्या होना चाहिए, तो ये थोड़ी सी जरा गाइडेंस। बिल्कुल, हर बंदा चैट जीपीटी यूज़ करता है। वो कुछ सीखना चाहता है चैट जीपीटी से, जिससे वो अपनी करंट जॉब से कुछ फ़र्दर सीख सके, तो चैट जीपीटी उसका बहुत आसान हल बताता है। जो भी कोई जॉब डिस्क्रिप्शन जो भी शख्स कर रहा है अपनी फील्ड में, वो जॉब डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी को दे, फ़र्दर उसे डिस्कशन करे। व्हाट पीपल डू, चैट जीपीटी या कोई भी इस तरह के जो एआई टूल्स हैं, उन जेमिनी हो गया, डीपसीक हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, इवन परप्लेक्सिटी में लर्निंग पाथ का ऑप्शन मौजूद है कि आप वहाँ से स्टेप बाय स्टेप लर्निंग सीख सकते हैं। मसला यहाँ ये नहीं आता कि लोग जो हैं वो उनको रोड मैप्स नहीं मिलते हैं। रोड मैप्स तो चैट जीपीटी से पहले भी लोगों ने बना के रखे हुए थे, फ्लो चार्ट के, ये सीखिए, ये ऐसे सीखिए। ही है। मसला ये है कि लोग कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ नहीं सीखते। तो एआई उसको आपको हेल्प करता है, आपको नैरो डाउन करने में कि आपको 10 में से कौन-सी चीज़ें आती हैं और उसका रोड मैप बनाने में। तो द ओनली थिंग दैट पीपल नीड यूजिंग एआई विद कंसिस्टेंसी, अपस्किल योरसेल्फ इन योर फील्ड, प्लस एआई का जो भी एक रेलेवेंट मिक्सचर है, ताकि आप अपने आप को अपस्किल कर सकें। तो दैट्स द वे फॉरवर्ड। बेहतरीन हो गया। मैंने यार ये परप्लेक्सिटी का इतना नाम सुना है, मुझे बहुत लोगों ने रिकमेंड किया, खैर मुझे टाइम शायद नहीं उस तरह मिल सका। आप ना जरा मुख्तसर ना ये परप्लेक्सिटी का तारुफ दें कि भाई जान ये क्या है, एंड इफ समवन इज यूजिंग चैट जीपीटी डज ही स्टिल नीड परप्लेक्सिटी और नॉट, मतलब उसके बगैर आपका गुजारा हो सकता है, नहीं हो सकता, या बेहतर है यूज करना, इसको जरा मुख्तसरन बता दें। बिल्कुल। अच्छा, हर एआई मॉडल के अपने फ़ायदे हैं और अपने जो है ना उसके ड्रॉबैक्स होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जैसे बात करते हैं या कुछ भी, हमें ये पता होना चाहिए हमने किस मॉडल को किस मकसद के लिए कहाँ यूज़ करना है, और इसी तरह कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स लाइक चैटजीपीटी, परप्लेक्सिटी, डीपसीक को कब-कब यूज़ करना है। बिकॉज़ समटाइम्स इस तरह भी हो सकता है कि कुछ क्वेरी जो हम रन करते हैं वो बहुत महँगी पड़े एक प्लेटफ़ॉर्म पे और दूसरे पे सस्ती पड़े। परप्लेक्सिटी का फ़ायदा, जैसे आपने बात की कंटेंट क्रिएटर्स को, या वो लोग जो रिसर्च करते हैं आर्टिकल्स वगैरह, उनको 10 आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं। परप्लेक्सिटी रियल टाइम में वो आर्टिकल्स को गो थ्रू करता है और उसको जो है वो लोगों के लिए आसान कर देता है। अब उसमें मुख्तलिफ मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं हम, चाहे हम चैट जीपीटी का, ओपन एआई का, जेमिनी का, क्लॉड का या डीपसीक का। फिर वो रियल टाइम में उसमें अपनी एडवांस रिसर्च, जिस तरह चैट जीपीटी में डीप रिसर्च का फीचर होता है, इस तरह परप्लेक्सिटी में वो कर सकते हैं। पर अगर आप स्टूडेंट है तो आप परप्लेक्सिटी आप लोगों के लिए फ्री भी मिलता है प्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेफरल्स की बेस पे। और दूसरा ये कि आप लोग उसमें डीप लर्निंग का फीचर्स यूज करते हुए अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। तो दिस इज परप्लेक्सिटी इज वेरी हेल्पफुल है, और वो जो बात करता है वो साथ अपना रेफरेंस देता है कि मैंने ये बात इधर से पिक किया है। वरना यूजुअली अगर आपने नोट किया होगा, हर आंसर के नीचे लिखा होता है एआई मे बी इनएक्यूरेट, क्योंकि हाँ, एआई हेलुसिनेट करता है। ऐसे चैट ही है। जीपीटी यूजुअली कभी ना कभी तो करता ही होगा, और हम बड़े एतबार के साथ उस चीज़ पे कर लेते हैं। ऐसे ही है। बट जब परप्लेक्सिटी आपको आंसर देता है तो वो रेफरेंस भी देता है, मैंने इधर से पिक किया। तो दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर चैट रिसर्च। जीपीटी कभी कभार ऐसा सफेद झूठ बोलता है बंदा, मैं उसको फिर वो थोड़ा सा बंदा सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल करता है, मामा की कर रहे हैं।
और वो फिर कहता है अच्छा हाँ आप ठीक कह रहे हैं, हाँ, आप तो ठीक वो कह रहे उसको हैं। ये नहीं पता। दस्ती वापस आ जाता है। तो दैट इज अ चेक जो कि ह्यूमन अभी भी उस चीज में सुपीरियर है। तो ऐसे ही है। ह्यूमन रिव्यूअर्स है, जैसे अभी आपने देखा है पाकिस्तान का माया नाज अखबार था, लोगों ने उधर से हाँ। कॉपी किया था, तो वो जो रिव्यूअर की जॉब है ना वो अभी भी अवेलेबल है कि माया नाल अखबार डॉन था, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਣਾ है। तो बिल्कुल वो जॉब अभी भी अवेलेबल है कि अच्छा चैट जीपीटी क्रिएटेड कंटेंट को रिव्यू करना है। अच्छा चलें, आपने सारी बात की, देखें परप्लेक्सिटी का फायदा क्या है, एक बंदा जो जीपीटी यूज कर रहा है वो परप्लेक्सिटी क्यों यूज करे? बिल्कुल, परप्लेक्सिटी आपको रिसर्च का फीचर देता है, चैट जीपीटी उस तरह उतना एफिशिएंट नहीं है। परप्लेक्सिटी इज़ बिल्ट फॉर रिसर्चर। रिसर्च, और जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं या इवन रिसर्च के लोग हैं तो दे कैन गेट एक्यूरेट आंसर्स फ्रॉम परप्लेक्सिटी। उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके ज़्यादा डिटेल में उसे डिस्कशन कर सकते हैं। उसमें रैग का फीचर इन्वॉल्व, अगर आप एंटरप्राइज वाले फीचर पे जाते हैं, उसमें बकायदा लर्निंग पाथ का ऑप्शन अवेलेबल है, और जो भी आप रिसर्च करते हैं वो इंटरनेट से भी आपको रिसर्च उठा के देता है। तो चैट जीपीटी या बाकी चीज़ें इतनी उस लेवल की क्वालिटी को मीट नहीं कर पा रही जितना परप्लेक्सिटी कर रहा है। दैट इज़ व्हाई आई यूज़ परप्लेक्सिटी। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू।